साथियों नमस्कार। साथियों मैं समय पौड़ी में हूँ और मेरे साथ हैं भोपाल मध्य प्रदेश से आए हुए मौलाना आज़ाद प्रौद्योगिकी संस्थान के कुछ छात्र हैं। और ये जो हमारा पौड़ी है इस किस प्रकार बसा हुआ है, इसमें किस प्रकार डेवलपमेंट होना चाहिए, इसको लेकर कुछ रिसर्च कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेसर अलका भरत जी से। मैम पहले स्वागत है आपका। मैम धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हम 21 स्टूडेंट्स की टीम के साथ डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग MANIT से आए हैं। इनका एक सब्जेक्ट होता है प्लानिंग स्टूडियो, जिसमें इनको किसी शहर की बसाहट कैसे होनी चाहिए उस पे ऊपर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। हमने इस बार पौड़ी चुना है। पौड़ी की कुछ खुद की पोटेंशियल है, खुद के कुछ चैलेंजेस हैं और पहाड़ी इलाकों की खुद की जो टेरेन और डिज़ास्टर बेस्ड चैलेंजेस है वो उसने हमको अट्रैक्ट किया। हमको सेकेंडरी सोर्सेस से कुछ हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं जिसके बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। तो उस डिसीजन में पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उसकी डिकेडल ग्रोथ जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नेगेटिव मिली थी और पौड़ी की पॉजिटिव थी। इससे ये समझ में आता है कि पौड़ी में पोटेंशियल है। तो ये पूरा एक्सप्लोरेशन जो एक्सरसाइज है वो हाउस होल्ड सर्वे, ट्रैफिक सर्वे, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, डिफरेंट ऑफिसेस में विजिट करके वो सारी इंफॉर्मेशन को वैलिडेट भी करते हैं जो सेकेंडरी सोर्सेज से आई और कुछ एकत्रित भी करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन इन लोग वापस लेके फिर स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज करेंगे जिससे कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। उन निष्कर्ष के बेसिस पे कैसा बेस्ट इंटरफेस होना चाहिए जो यहाँ की टेरेन और डेवलपमेंट का सामंजस्य बनाए, एनवायरनमेंट को साथ में रखे, एनर्जी को साथ में रखे, लाइवलीहुड को भी कंसिडर करे और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी चैलेंजेस हैं उनको कैसे ओवरकम करें। अब आप बच्चों से पूछें बच्चे कैसे करें। जिस प्रकार से मैम ने बताया कि जो हमारा पौड़ी है, कोई सी भी शहर कोई भी टाउन हो, किस ढंग से उसकी बसावट होनी चाहिए, उनमें क्या सुविधाएं होनी चाहिए, किस प्रकार का उसका प्रदर्शन हो, क्योंकि निश्चित बात है कि हम लोग जिस शहर में रहते हैं उसका एक भौगोलिक परिदृश्य है कि हम किस शहर में रह रहे हैं, यहाँ क्या सुविधाएं होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए। इसको लेकर के जो छात्र हैं वो यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं। आइए बात करते हैं कि छात्रों से। क्या नाम है आपका? स्वास्तिक करे। स्वास्तिक जी बताइए, आप पौड़ी में आए हैं, आप पौड़ी में रिसर्च कर रहे हैं टाउनशिप को लेकर के, क्या देखा आपने, क्या रिसर्च आपका? जस्ट पौड़ी उत्तराखंड इज़ अ देवभूमि। तो ये पौड़ी बस बहुत अच्छी जगह है। इसको मैं लाइक दैट बोलूँगा कि ये स्वर्ग है। और हम लोग का जस्ट फोकस था कि पौड़ी सिटी का जस्ट क्या कैसे ये बसावट है, मतलब जस्ट प्लानिंग से रिलेटेड हम लोग को रिसर्च करनी है। और तो इसका थोड़ा बहुत प्लानिंग से रिलेटेड मतलब जो भी इश्यूज़ हैं वो नेक्स्ट सिटी में ना हो जो डेवलप्ड होंगी। जैसे ये बिल्कुल ये चीज़ हम लोग के लिए स्टडी से रिलेटेड ही है। आपका क्या नाम है? जी प्रियंका। प्रियंका, आप पौड़ी में आए हैं, अभी तक क्या देखा आपने, क्या रिसर्च किया? नमस्ते सबको। मैं प्रियंका हूँ और मैं मास्टर्स इन अर्बन प्लानिंग कर रही हूँ मैनेट भोपाल में। तो हम यहाँ पे 21 बच्चे आए हैं और हम एक अलग अलग वार्ड्स नंबर में डिवाइड होके सर्वे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पहले तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी, जैसे इस जगह की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, यहाँ पे टूरिस्ट आ सकते हैं, बहुत शांति है, यहाँ की हवा बहुत शुद्ध है। पर बात यह है कि क्योंकि रास्ता मुड़ जाती है देव प्रयाग से आगे, तो लोग यहाँ पे आ नहीं पाते हैं। तो उसके वजह से यहाँ पे टूरिज़्म कम है, जिसके कारण यहाँ पे इनकम भी बहुत कम, लाइवलीहुड की बहुत व्यवस्था कम है। तो इस वजह से लोग परेशान हैं। पर बाकी चीज़ें तो हमें बहुत अच्छी लगी, लोग बहुत वेलकमिंग हैं। आप पौड़ी में घूमे हैं, कितने दिन हो गए आपको भी? मेरा नाम यश शिलाकारी है और हमें 2 दिन हो गए पौड़ी में घूमते हुए। 2 दिन से सर्वे कर रहे हैं। 14 को हम आ गए थे और यहाँ पे क्या लगा आपको, किस तरह से शहर की बसावट होनी चाहिए और क्या कमी यहाँ पे है? देखिए, हम लोग ने सर्वे किया और उससे हमें ये समझ में आया सबसे बड़ी समस्या यहाँ की एम्प्लॉयमेंट है, जिसके कारण लोग पलायन भी कर रहे हैं। हमने लोगों से बातें भी करी हुई हैं
और यहाँ पे एनक्रोचमेंट बहुत है, जिसके कारण रोड चौड़ीकरण सबसे अहम है किसी भी शहर के लिए। अगर लोगों को आना है तो वो इसी समस्या से जूझते हैं, तो रोड चौड़ीकरण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पर दिक्कत होती है एनक्रोचमेंट की, तो वो सबसे बड़ा इशू है जो कि सॉल्व करना चाहिए सरकार को। फिर एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा, कि यहाँ पे फैक्ट्रीज़ नहीं है तो लोग पलायन कर रहे हैं। हमने जितने भी लोगों से बात करी उनका कहना ये था कि हम या तो यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं या हमारा कोई परिवार का सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में है, इसके अलावा यहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं। तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके कारण यहाँ पे बसाहट आएगी और लोग यहाँ पे रहना चालू करेंगे। पर पौड़ी जैसा मैंने देखा बहुत ही सुंदर शहर है और यहाँ से हिमालयन रेंज सबसे अच्छे तरीके से दिखती है, तो ये बहुत अच्छी इसकी खासियत है। तो हम साथियों, हम लगातार कहते हैं कि देखिए पौड़ी के बारे में अगर हम कहेंगे तो बात अलग होगी, लेकिन जो बाहर के लोग आते हैं यहाँ पर, ये एज ए टूरिस्ट भी इनको मानेंगे और ये रिसर्च करने बच्चे आए हैं यहाँ से कॉलेज से। लेकिन उनकी जो बात आई, वो बहुत बड़ी बात आई है, इनक्रोचमेंट, मतलब जो अतिक्रमण यहाँ पर सड़कों पर हो रखा है, उसका चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा है, जिससे इस शहर का जो परिदृश्य है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रखा है। साथी मेरे साथ, और साथी, क्या नाम है आपका? सर हर्षिता, मेरा नाम हर्षिता है। हर्षिता, आप पौड़ी में घूमी हैं, बहुत मोहल्लों में घूम गई होंगी, आप बहुत शहरों में भी घूम गई हैं। पहले तो शहर कैसे लगा, दूसरी बात, बहुत सारी बातें यहाँ पे आई कि एम्प्लॉयमेंट की बात आई है, आपने क्या यहाँ पर रिसर्च किया अभी तक? सर जैसा हम लोग 2-3 दिन से यहाँ पर हैं, तो पौड़ी के जो लोग हैं वो बहुत ही वेलकमिंग है। हम जिस भी घर में गए वो आके हम लोगों को खाना ऑफ़र करते हैं, चाय ऑफ़र करते हैं, वो तो बहुत ही, हम लोग उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। और जहाँ तक हमारी रिसर्च की बात है तो हमने कुछ पॉइंट्स अभी तक निकाले, जैसे माइग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट, टूरिज़्म और हेल्थ केयर, जो यहाँ का सबसे बड़ा इशू है। तो टूरिज़्म के लिए हम सबसे ज़्यादा, ये एक इशू है कि जो आपका 4 धाम यात्रा है वो रूट पौड़ी से जा सकता था, पर वो अभी कोटद्वार और आपका श्रीनगर होते हुए जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे टूरिज़्म इन्फ्लक्स सबसे कम हो गया है। और यदि टूरिज़्म यहाँ पे सबसे ज़्यादा आएगा तो यहाँ के लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो हम उसके लिए कोई प्रपोज़ल यदि हम बना सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, तो हम इस पर काम करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट पॉइंट्स यहाँ पे डेवलप हों, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और लोगों को यहाँ से बाहर ना जाना पड़े, बल्कि यहीं उनको जो फैसिलिटीज़ है, जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, उनको यहाँ ही ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो जाएँ। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या एक और आ रही है, जो आजकल के जैसे छात्र हैं या बच्चे हैं, नई पीढ़ी के जो लोग हैं, वो यहाँ पर रहना नहीं चाहते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपकी शादी हम पौड़ी में करेंगे और आपको पौड़ी में रहेंगे, तो क्या रहेंगी आप? सर डिपेंड करता है कि मेरे को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कैसी मिल रही है। यदि मुझे यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं अपना पूरा लाइफ सेटल्ड यहाँ पे रह सकती हूँ, तो बिल्कुल मैं रहूँगी, क्योंकि बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर यहाँ का माहौल है, बहुत सुंदर इन्वायरमेंट है, यहाँ का हवा इतनी स्वच्छ है यहाँ पर। यहाँ की लड़की क्यों नहीं समझ पा रही? सर वो तो आप बता सकते हैं, हम लोग तो आज अभी आए हैं, हम लोगों को यहाँ की मेंटलिटी तो नहीं पता है, वो तो आप बेटर बता सकते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम आशीष पटेल है और मैं भी अर्बन प्लानिंग का ही छात्र हूँ। आशीष जी, अर्बन प्लानिंग की पे बात कर रहे हैं आप। पौड़ी में लगभग आपने एक रिसर्च कर लिया है, यहाँ पे देखा है, क्या चीज़ होनी चाहिए इस शहर को डेवलप करने के लिए? जो सर्वे, हाउस होल्ड सर्वे हम लोगों ने साथ में मिलकर किया, उससे कुछ चीज़ें जो सामने आती हैं, जो पौड़ी के लोग जो ज़्यादातर जिनकी मांग है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कि लोगों को यहाँ से इलाज कराने के लिए देहरादून जाना पड़ता है, ऋषिकेश जाना पड़ता है, या कोई छोटी मोटी दवाई के लिए भी श्रीनगर जाना पड़ता है। तो मैं आग्रह करता हूँ यहाँ के अधिकारियों से कि कृपया कर, और कि यहाँ की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें कुछ इस तरीके की सुविधाएं हो जाएं जल्द से जल्द, कि यहाँ के पौड़ी के लोग जो हैं खुश रहें और आसपास की जगहों पर जो प्रॉब्लम्स होती हैं जाने में, वो फेस ना करें। एजुकेशन के बारे में क्या कहें? एजुकेशन जो बताया है कि, और जो हमने पता किया है कि 1-2 इंस्टीट्यूट हैं, काफ़ी हैं, बट उससे आगे और किसी को पढ़ना है या वास्ट सिलेबस या कुछ और स्टडी करनी है तो उन्हें देहरादून जाना पड़ता है। तो एक बड़ी ही मेजर प्रॉब्लम है। और गवर्नमेंट स्कूल के बारे में भी बताया कि उतना अच्छा नहीं है और लोग नहीं पढ़ा रहे हैं। तो देखा साथियों, पूरा सर्वे करके बच्चे आए हैं, छात्र आए हैं, और निश्चित बात है, जो बातें हम लगातार कहते आए हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं हों या शिक्षण संस्थान हो, कई चीज़ें यहाँ पर प्रॉब्लम है, जिसके कारण से पलायन हुआ, वो हम भी जानते हैं। एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे नहीं, रोजगार के साधन यहाँ पे नहीं बना पाई है, सरकारों ने सृजन नहीं किए हैं, जिसके कारण पलायन होता है। और अच्छी बात यह है कि
कि पौड़ी से एक बहुत अच्छा संदेश ये लोग लेकर भी जा रहे हैं कि पौड़ी के लोग, पौड़ी के यहाँ के उत्तराखंड के लोग हैं बहुत अच्छे हैं। आपका नाम क्या है? Anupama. अनुपमा। Yes. कैसा लगा पौड़ी? Podi, very good environment and good fresh air is here, and people are also very welcoming here and very much educated, and it is very nice. Like everyone is very welcoming, nice. इस शहर को और खूबसूरत बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए क्या करना चाहिए यहाँ पे? Here more tourism can promote more opportunities here, and agriculture, more opportunities should be there, and employment should be more promoted. Serious. तो आप लोगों से अनुरोध है कि इनकी जो सर्वे में आया है उन चीज़ों पर हमें भी ध्यान करना पड़ेगा और सरकार को भी, सरकार का जो फोकस है उसको भी देखना पड़ेगा कि किस प्रकार इस शहर का डेवलपमेंट हो पाए। हिमालय प्लस के लिए मैं पौड़ी से प्रमोद खंडूड़ी।